तीनों चीज जो बताई है आपने मजबूरी वो कि कमेटी को क्यों रखा गया, क्या वो समझ पा रहा है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। यह है दिल की दुख की बात, जिसके लिए बैठना आंदोलन से धोखा खा लिया हरियाणा ने कि उनकी तासीर बन गई है। धोखा खाएंगे फिर उठेंगे, फिर इन नेताओं के पीछे भागेंगे, फिर शहादत देंगे, जेली लेकर गंडासी लेकर नेताओं के पीछे भागेंगे। वो धोखेबाज था, वो था। आज जो कोई समझ आ रहा है उन्हें वे गद्दार बताएंगे। उनके पीछे उनके तलवारों पे जो नेता एसकेएम से बाहर निकाले, जो मुद्दे की और हक की बात कर रहे थे, उनकी पीठ पे देखोगे तो तलवारों के घाव के निशान है उनकी पे। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह दे। देखिए, दो धारी तलवार हो गई है। तलवार जो हमने अपने किसान नेताओं को तलवार दी है, दो धारी तलवार। जो 1 साल के आंदोलन के अंदर किसानों के अंदर एक मैसेज ही नहीं जाने दिया, और जिसने मैसेज पहुंचाने की कोशिश की उसकी गर्दन कत्ल कर दी। एमएसपी का मांग को जीत चुका है, लेकिन जो किसान नेता सेटल होकर के इस मांग को अधूरे में छोड़कर भागना चाहते हैं, वो सबसे बड़े देश के किसानों के गद्दार। केसरी न्यूज चैनल से जुड़े हुए दर्शकों के लिए हम एक ताजा अपडेट लेके आ रहे हैं टिकरी बॉर्डर से। हम बैठे हैं सेक्टर 9 जो मोड़ है, यानी कि 800 नंबर पिलर से जो अपना टिकरी बॉर्डर पे, यहाँ पे एक आप देख रहे हैं पीछे ये पड़ाव है राष्ट्रीय लोक आंदोलन, और हमारे बीच में यहाँ पे प्रदीप धनखड़ जी हैं, हरियाणा संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, भाई जसवीर गसोला हैं, और किसान उत्थान से संदीप शास्त्री जी हैं। इन्होंने आज यहाँ पे एक आमरण अनशन का यहाँ पे फैसला लिया है। जैसे हमने कल दिखाया था रात को सिंगो बॉर्डर पे, वहाँ 75 साल के बुजुर्ग बैठे हैं पंजाब के, हरियाणा के, यानी कि आंदोलन में आंदोलन, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चाओं के नेताओं से वो संवाद करना चाहते हैं। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कमेटी नहीं, कानून चाहिए। अब कमेटी की क्या मजबूरी है कि वो बार बार उस कानून के मुद्दे पे ना आके अन्यत्र हर तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि जो बॉर्डर्स पे बैठे लोग हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले खाप प्रतिनिधि भी आए हैं। हरियाणा की खापों की एक बड़ी मीटिंग हुई है यहाँ पे, जय सिंह अहलावत की अध्यक्षता में। जेएसओ से मीत मान ने भी क्लियर कर दिया है कि एमएसपी कानून की प्राथमिक मांग के बगैर आंदोलन को ख़त्म ना करे एसकेएम, क्योंकि आंदोलन जारी रहेगा, ये बड़े नेता भी कह रहे हैं। तो हम जानते हैं सीधा समय गवाए। हाँ जी नेताजी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। कल आपने सारी रात लगाई सिंगो बॉर्डर पे, वहाँ गले में बेड़ियाँ थी, नरेश सांगवान जी बैठे थे, इधर आपने यहाँ पे ये भूख हड़ताल शुरू कर दी। हमने ये देखा इसमें कि जो 3 काले कानून जो रद्द हुए, उसमें किसी का ना तो सलाह ली गई, ना मशवरा किया गया, और ना उसमें कमेटी की जरूरत पड़ी। तो एमएसपी कानून के लिए ही कमेटी क्यों जरूरी है? सबसे गंभीर विचार ये है कि किसान जो सड़कों पे आया था साल पहले, वो एमएसपी कानून के लिए आया था। तो आज भी हम वही कर मैसेज दे रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जब प्रधानमंत्री दबाव में आते हैं आंदोलन के, जब वो 2 मांगों में से एक मांग को सीधा घोषित कर सकते हैं, तो दूसरी मांग को घोषित करने के लिए एमएसपी कानून एसकेएम की तरफ से प्राथमिक मुद्दा ना होना, इसलिए आप बैठे हैं। बल्कि सरकार तो पहले ये कह रही थी कि भाई एमएसपी कानून पर चर्चा कर लेते हैं और इनको बाद में कर लेंगे। हुआ ये उलट। तो आज जो हमें मोर्चे के नेताओं को ये संदेश करने की जरूरत थी कि भाई जब सड़क पे बैठने से प्रधानमंत्री झुक सकता है, तो कमेटी की क्या जरूरत पड़ेगी, जो एमएसपी कानून किसान की मेन मांग है। आप रैया में बैठे थे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि हर किसान तक पहुँचे। आप रैया में बैठे थे, 20-22 दिन आपकी भूख हड़ताल थी, जहाँ पे आपको भूख हड़ताल पे अटैक भी हो, आपका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा, और सीधे आपको स्टंट डले थे। आप वहाँ बैठे थे, कृषि मंत्री की सीट गई थी वहाँ से। आप मंडी में बैठे थे, 100% खरीद हुई थी बाजरे की। तो एमएसपी योगेंद्र यादव के साथ आप कंधे से कंधा मिला के पूरे हरियाणा की मंडियों में आपने अलग चढ़ाई थी। तो आप पहले भी भूख हड़तालें कर चुके हैं, पदयात्राएं भी निकाली हैं। तो आज आपने सीधा संपर्क क्यों नहीं किया एसकेएम में कि भाई हमारा मुद्दा ये है, आप इस पे बात कीजिए? सीधा सड़क से संदेश की क्या आवश्यकता? नहीं, कई बार अगर इधर उधर से काम ना चले सीधी, तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो ये आंदोलन के बीच जो आंदोलन करने की मजबूरी आई कि भाई हम चुप रह के भी बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं अपने नेताओं को।
तो ये उसी के लिए है कि भाई किसान की पहली मांग एमएसपी कानून थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, ये करना पड़ेगा। हाँ जी जसबीर जी, आपने एक किसान नेता देखे होंगे, किसान यूनियन के संस्थापक थे, आप नाम भी जानते हैं उस बुजुर्ग का, जिन्होंने कहा कि हमें कमेटी नहीं चाहिए, मंगल सिंह खरेटा। आप उनके स्टेप को ठीक मानते हैं? देखिए, जो कल उन्होंने अपनी लोक इच्छा से अपने पद को भी ठोकर मार के निकल गए स्कीम से। देखो, जो आंदोलनकारी किसान है और आंदोलनों से जुड़ा हुआ है तो वो आंदोलन की बात करेगा। आज एक बात बड़ी देखने की आ रही है, एक मुद्दे पे सरकार भी भूल गई उस मुद्दे को और किसान नेता ही भूल रहे हैं। सरकार बुलाने की कोशिश कर रही है और किसान नेता ही बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एमएसपी का मुख्य मुद्दा था, सरकार ने पहले कहा कि आप एमएसपी पर बात करिए। जब शुरुआत हुई चर्चा में, सरकार की तरफ से भी यही था कि भाई एमएसपी के ऊपर बात कर दिए, 3 कानूनों पे बाद में करेंगे। लेकिन नेताओं ने उसको जबरदस्ती 1 नंबर पे ले आए 3 कानून को। ये अब तो रद्द हो चुके हैं, क्या अब स्कीम अब भी उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं हो रहा कि एमएसपी कानून पे हम बात करेंगे? नहीं, किसान नेता एमएसपी को चाहते क्यों नहीं? बात ये है सोचने की, जो किसानों का मुख्य मुद्दा है, जिससे किसान की समृद्धि लौट कर आ सकती है, किसान के हालात में सुधार हो सकता है, सरकार भी उसको बुलाना चाहती है। कि सरकार भी मना कर रही है कि भाई एमएसपी से इनके एक मुद्दा था वो कर दिया पूरा, लेकिन पहले उसी मुद्दे को सरकार पहले नंबर पे रखवा रही थी। हमने भी यही लड़ाई लड़ी कि इसको पहले पे रखा जाए, लेकिन आज जो सरकार उसको पीछे धकेल करके किसान नेता भूल रहे हैं। रही बात अगर कमेटी है ना, तो कमेटी अन्य मुद्दों पर कमेटी बना दो, एमएसपी कानून बनाकर अन्य मुद्दों पर कमेटी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। मुकदमे के लिए है, जो हमारे मुआवजे के लिए है, उससे अलग भी कोई मुद्दे हैं, उन पे कमेटी बनाई जाए। कमेटी के समर्थन हम मोर्चे के भी साथ हैं। मुख्य मुद्दे को तो उसी प्रकार पास करवाया जाए जैसे 3 कानून हुए हैं। उसकी अगली बात आती है, कुछ नेता हार थक गए हैं। वो जो हार थक गए हैं उनकी हालात ऐसे हो गई है, एक बच्चा तो क्लास से छुट्टी लेकर जाता है कि मैं बाथरूम जाके आऊंगा, उंगली खड़ी करके जाता है। एक बच्चे का पेशाब क्लास में ही निकल जाता है। तो अमित शाह की मीटिंग के बाद निकला है क्या पेशाब? ये पेशाब कई नेताओं का, जो 5 की कमेटी है उनका पेशाब निकल गया, लेकिन वो पेशाब जिसका निकल गया वो औरों को भी गैल लेकर के जाना चाहता है, सभी का निकल गया। यानी कि ये दर्शा करके आंदोलन को कमजोर ना करें। जिसकी निक्कर में पेशाब निकल गया वो अपने घर चुपके से चला जाए, लेकिन आंदोलन से छेड़छाड़ ना करे। आंदोलन ज्यों का त्यों चलने दे, और लड़ने वाले आ जाएंगे। तो बहुत कुछ निकल गया उसके साथ पेशाब। हाँ, नहीं, किसानों का भी निकाला जा रहा है इसके अंदर। बाहर आ रही है जो अंदर जो षड्यंत्र लग रहा है ना कमेटी का। आज हम सिंह बॉर्डर पे कवर कर रहे थे, वहाँ पे कुछ साथियों ने अपना नाम आगे ना रख के बताया कि इन्हीं मीटिंग में वहाँ मनजीत रॉय होते हैं, अमरिंदर सिंह होते हैं, उनकी मध्यस्थता में जब मीटिंग होती है गृह मंत्री के साथ, तो उन्होंने इनके साइन भी किए हैं कि जो 3 रद्द कानून है इनको संशोधन के बाद लागू हो तो उनकी कोई आपत्ति ना हो। और ये अनुमान था कि ये कमेटी के बाद आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, और पंजाब जाने के बाद, हरियाणा लौटने के बाद जो बड़े नेता हरियाणा से, इनकी पोल खोल के साथ या तो ये बीजेपी इनका इस्तेमाल करती या इनके साथ एक बड़ा खेल होता। लेकिन वही इंटरनल कमेटी इनको दोषी तो मान गई, लेकिन किस राजनीतिक मजबूरी से उन्हीं को आगे किया जा रहा है। फरवरी 2016 का इतिहास तो रिपीट नहीं हो रहा है? नहीं, उससे भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। जैसे उस समय हमारे कुछ 750 के करीब केस लगे थे, 700 से 700 आदमी, सजा भी हुई है। उसमें आज झांसी के अंदर एक खबर आ रही है, 2 व्यक्तियों को, जो 2 क्रांतिकारी साथी थे, आंदोलनकारी, उनको सजा हुई है। तो वही पंच है अभी बीच में, वही पंच हैं जिन्होंने उस समय 2016 के अंदर मध्यस्थता की, कमेटियां बनवाई, और कमेटियों को छोड़कर वो खुद का तो देखो बचाव करने में कामयाब हुए, लेकिन आंदोलनकारियों को नहीं बचा पाए, जिसके अंदर खाप पंचायतों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, नाक रगड़नी पड़ी, जहां झुकना पड़ा। हमारी सम्मानित खापों को तो राष्ट्रपति के बराबर दर्जा दिया जाता है, जो आज हमारे साथ आंदोलन में खड़ी हैं, उनको जहां दबाव में रखा जा रहा है आज इस आंदोलन में भी, वो भी हमारे लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि खापों का अच्छा महत्व रहा है। हरियाणा के अंदर जितना आंदोलन खापों ने उठाया, उसके हिसाब से यहाँ मोर्चे के अंदर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। आज उनकी सुनवाई नहीं की जा रही, तो शाम से आज था चल रहा है, जगह जगह इनके पुतले फूके जा रहे हैं, कमेटी यात्राएं निकलने शुरू हुई, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं कि कमेटी नहीं चाहिए हमें, तो एमएसपी कानून चाहिए। सिंघू बॉर्डर से किसान ने यह भी कहा कि हम बगैर कृषि मुद्दे लड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के प्रेशर के चलते वो 2 कदम चलने पर ऐसा महसूस करते हैं। अब विचार करने की बात है कि किसान लड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ एक चीज के अंदर बदलाव आ सकता है, एसकेएम की जगह राष्ट्रीय किसान मोर्चा ले सकता है, उसकी जगह विकल्प है 27 राज्यों के प्रतिनिधि जुड़ के वीएम सिंह सामने आ सकते। बिल्कुल, किसान अगर डटे रहे, मोर्चे नहीं छोड़ेंगे, तो इनके लिए प्रतिनिधि तो इससे भी मजबूत होगा, जो कोर्ट में भी लड़ेगा और आंदोलन में भी लड़ेगा।
लेकिन ऐसे धोखा ना खाएं और किसान डटे रहें, मजबूती के साथ लड़ेंगे तो किसान अपनी मांग को पक्का पूरा करवा हर हाल में। ट्विस्ट चल रहा है कि कमेटी से कानून, जबकि वीएम सिंह ने कहा है कि कितनी बार कमेटियां बनाओगे। जिस कमेटी के हेड आज के प्रधानमंत्री है वही थे, कंज्यूमर अफेयर थे, सभी राज्यों के प्रतिनिधि थे, एक्सपर्टों की राय भी हुई थी। तो बार बार कमेटियों की तरफ धकेलना, आप इसके पीछे, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री की ये भी घोषणा नहीं आई है कि मैं कानून बनाने जा रहा हूँ, और कमेटी की जो भी दोनों को लपेटा जा रहा है, तो इसकी क्या मजबूरी है आपको? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें 3 मुद्दे अहम हैं। एक तो WTO की जो संधि है वो अहम मुद्दा है, एक चुनाव अहम मुद्दा है, और एक 2024 का जो दूरदर्शी इनका मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, कि इस आंदोलन से जितनी छवि खराब हुई है प्रधानमंत्री की और बीजेपी और RSS संघ परिवार की, जो बात वो 40 नेता नहीं कर सकते थे, क्या वो 5 ही कर सकते थे? क्या विज्ञान भवन में जहां मीटिंग होती थी वहां 40 कुर्सियां वे नहीं रही? क्या वहां कुर्सियों की संख्या कम हो गई है या विश्वास कम हो गया है? समस्या यहाँ आती है कि 40 को मैनेज करने में सरकार को जितना धन, बल, साम, दाम, दंड, अर्थ, भेद इस्तेमाल करना, यूज करना पड़ता, उतने से कम में वो 5 को हैंडल कर सकते। वो भी आजमाए हुए, वो पहले परखे हुए। आप देखिए, जाट आंदोलन पूरे हरियाणा, एक जाति पे नहीं, पूरे हरियाणा के ऊपर, हरियाणा के इतिहास में काला धब्बा है। जो वहाँ जो भाई हैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, हमारे जो व्यूवर हैं जो बौद्धिक स्तर के हैं जी, वो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है मेरे व्यूवर भी। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो चुप हैं, वो ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि मैं कानून बनाने जा रहा हूँ। ये चुप्पी नहीं है। प्रधानमंत्री, ये क्या मजबूरी है? आप प्रधानमंत्री कह रहे हो, कोई किसान नेता भी ये नहीं कह रहा है कि कानून बनाओ, वो तो कमेटी पे बात कर चुके। जिनसे मंडी बची थी, आड़ती बचा था, तो आज रद्द हो चुका है एक बड़ा मुद्दा, किसान जीत चुका उसपे। जो दूसरा बड़ा मुद्दा है उस पे भी अभी तक SKM स्पष्टीकरण दे दे तो मुझे लगता है कि आपके भूख हड़ताल करने का कोई कारण बचेगा। देखो, नेताओं का तो पता नहीं भी ये किस उसमें है। हाँ। लेकिन किसान ने खुल के संदेश दे दिया कि MSP बगैर किसान की समस्या का कोई पूरी दिशा ठीक करे। मुकदमे अगर महीना 2 महीना लेट भी अगर वापस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज उन नेताओं को ये कहना चाहिए कि जब तक MSP कानून लागू नहीं होगा तब तक हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। मतलब जो इंटेंस 3 कानूनों पे थी, यस नो पे, हाँ, वो MSP पे होनी चाहिए। बिल्कुल। किसान की जो लाइफ लाइन जिसको कानून है MSP, तो आज किसान नेता उससे पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं सबसे पहला शब्द, अगर सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो सबसे पहला शब्द यही होना चाहिए कि MSP कानून बनाओ तो हम मीटिंग में आएंगे। सबसे पहला संदेश ये। जैसे वो बुजुर्ग मीटिंग छोड़ के गए कि या तो कानून पे आइए या इस कमेटी के लिए हमारे पास समय नहीं है। हाँ जी, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बार बार एक अपनी असफलता छुपाने के लिए नेता ये कहते हैं कि यहाँ से ट्रैक्टर लादे जा रहे हैं, ट्रकों में सामान जा रहा है, घर वापसी वालों की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। लेकिन चंदे का हिसाब कर दिया जाता है कि 6.25 करोड़ रुपए का चंदे का दे दिया गया। शादी से पहले जैसे कितने बर्तन थे, कितना टेंट का था। तो अब वो कहते हैं कि ये कुछ मीडिया ही प्रचार कर रहे हैं कि आंदोलन छोड़ के SKM जा रहा है, जबकि हम छोड़ के नहीं जा रहे। मुद्दा वो छोड़ के बैठे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। जो JSO है, आप हैं, जो सागवान साहब वहाँ बैठे, ये वही तो आदमी जो वहाँ जिनके तंबू हैं लगातार 1 साल से बने हुए हैं। देखिए, तो ये जो फेलियर तो देते हैं वो मीडिया पे, कि भी मीडिया गलत दिखाता है कि छोड़ के जा रहे हैं पंजाब वाले, लेकिन उन्होंने हिसाब किताब भी कर दिया। ट्रोलियाँ लगते हुए भी डेली मीडिया में खबरें आती है, प्रिंट में आती हैं, क्या वो सारी गलत हैं? देखिए, बात क्या है, अब आंदोलन को सरकार के तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? एक तो नेताओं को मालाओं से स्वागत की बड़ी चिंता हो रही है कि हम घर जाएं, हमारा स्वागत करे पंजाब, हरियाणा, जहाँ सम्मान समारोह पे किसानों को एडजस्ट करने के लिए छोटी छोटी मीटिंगें की जा रही हैं। उनको समझाया जा रहा है कि हमारी मांगें पूरी हो गई, जबकि किसान की मुख्य मांग को दरकिनार किया जा रहा है। आड़ती की मांग पूरी हो गई, कोई बात नहीं, उसके साथ साथ किसान की मुख्य मुद्दा जिस मुद्दे पे चले थे वो तो नहीं हुआ। ये आज UP और मिशन पंजाब का तकाजा तो नहीं। देखिए, वही नेता, आज 2-3 नेताओं के हमने बयान देखे हैं जिसके अंदर कह रहे हैं, जो 2024 के बयान देते थे,
आंदोलन लंबा चढ़ेगा, हम ये कर देंगे सरकार का, या सरकार ऐसे कर ले। आज वो लोग बयान दे रहे हैं कि आंदोलन को हम स्थगित करने जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा प्रेशर आ गया, अपनी मांग को भूल करके वो स्थगित के ऊपर क्यों आ रहे। वो ये क्यों नहीं करे कि 26 जनवरी याद करिए। 26 जनवरी आगे है, सरकार को झुकाने के लिए आप 26 जनवरी को याद दिलाइए। और जो है किसान की जीत होगी। जैसे 40 संगठन थे पहले चर्चा के अंदर शामिल किए गए, उस कमेटी को संतुष्ट करना सरकार के लिए एक महा मुश्किल था। आपके प्रोटेस्ट की पीछे वजह है, वो तो पूरा देश देख रहा है जी। आपके प्रोटेस्ट की वजह है कि एसकेएम के आप मेंबर भी रहे हैं रेगुलर जी, कि आपने जो अंदर बात रखी है कि एमएसपी कानून को पहला मुद्दा बनाइए, जी। यस नो पे लाइए, वो बात नहीं सुनी जा रही। मतलब सरकार से लड़ने के लिए टेबल पे जो मुद्दा है वो रिप्लेस कर दिया गया। आपकी चिंता तो वही है ना मेन। तो देखिए, सबसे पहले एमएसपी का मुद्दा सरदार वीएम सिंह ने उठाया कि एमएसपी को फर्स्ट दर्जे पर रखा जाए, साइड तो कर दिया गया, उनको फर्स्ट दर्जे पर रखा जाए और 3 कानून सेकंड पे, उनको निकाला गया। वो तो आज भी प्रधानमंत्री की चिट्ठी में शामिल है वीएम सिंह। जैसे ही जुलाई संगठन है उनमें नाम है उनका ऊपर। जैसे ही जुलाई अगस्त के अंदर हरियाणा एसकेएम के कई साथियों ने रखा, और एक बार नहीं, हमने 3 मीटिंगों में रखा कि एमएसपी को पहले दर्जे पर रखो, सेकंड दर्जे पर 3 कानून ले लो, ताकि सरकार वार्ता भी खोल दे। सरकार भी चाहती थी कि वार्ता खुले, वार्ता के बाद जैसे जहां वार्ता का कैपिंग लगी थी उसको खोल करके बात होती तो एमएसपी मिल जाती है हमें। कमेटी के पीछे जो राजनीतिक मजबूरी है एसकेएम की, जो क्या मजबूरी है, उसका खुलासा कैसे हो। जिस नेतृत्व को आज जिम्मेदारी सौंपी गई है वो लगभग सरकारी संगठन है, उन्हीं को आगे किया गया है। यानी कि उनकी डिमांड के उनके अनुसार जो आपसे सहमत हूँ, 500 को आगे किया गया है ना? जी जी। वहाँ तो 41 संगठन है, उग्रा जैसे भी सच्चे संगठन है, तो वहाँ उसका खुलासा जब इंटरनल मीटिंग में हो जाता है तो उनको बाहर खोलने में क्या दिक्कत है कि आधी रात को अमित शाह के साथ ये सारा फाइनल करके आए हैं, वो खुलासा कैसे। इसका उदाहरण भी बता देता हूँ, बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। जब मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून मोदी के कहने से लगा दिए, 545 सीटें हैं, सांसद हैं, उसके अलावा राज्यसभा सांसद सीट हैं। मोदी ने जैसे ही 3 कानून कहे, सभी ने दस्तक आंख मीच के कर दिए, और वापसी लिए सभी ने आंख मीच के वापसी के दस्तक कर दिए। यही हालात आज एसकेएम का है। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको बाहर किया दिया जाएगा, इसलिए वो जय बोल के झंडा उठा रहे हैं। असली मेन बात ये है कि जिनको अपनी आवाज उठानी चाहिए अधिकार की, वो किसान नेता ना होकर के सिर्फ अपनी फोटो लगवा करके माला पहनवाने के लिए पंचायती नहीं रहे, रात के पंचायती बदल गए, रात ने बदल दिए। उनका तो अपने हरियाणा में कहा होता है कि रात का पंचायती, तो एक रात ने बदल दिया, अमित शाह वाली रात ने। जिसने भी अगर मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़ी तो उसके ऊपर चोट खानी पड़ेगी, उसके घाव होंगे, और वो साथी अब वहां नहीं रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे इनको तो माला डलेंगे, तुम्हारी मालाएं न छीनी जाएं, कहीं आपको बाहर कर दिया जाए, आप मुद्दे के ऊपर ना आइए, आप इनके झंडे डंडे उठाते रहिए। ये जो फैसला लिया गया, जो 5 की कमेटी बनाएगी, 9 में से 5 कर दिया, 4 घटा दिया, उसमें 2 भी हो जाएंगे आगे। 2 नहीं, उसमें भी अभी भी एक खेल है लास्ट में। नहीं, लाइजनिंग देखो, जिसके पास कॉल आ रही है सिर्फ 1 आदमी के पास आ रही है, 3 आदमियों को एडजस्ट कर रखा है अलग से, 4 आदमी उसके अंदर बिल्कुल सेटल हैं। 4 आदमियों का डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बताएंगे, एक डायरेक्ट सीधा फोन आ रहा है, एक को इनडायरेक्ट लोगों से करवाया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है सभी को। यानी कि उनकी एक ही बात है कि हमारे मुकदमे निकल जाएं, बाकी देखी जाएगी। लेकिन वो बाहर आने के एक बयान कर रहे हैं कि सभी मुकदमे निपटवाएंगे। जगबीर जी हफ्ते में 1 बार आते हैं मन की बात में, प्रधानमंत्री बार टीवी पे छाए रहते हैं। उनको अगर ये चीज चिट्ठी की बजाय वो खुद कह देते कृषि मंत्री कि हम कानून बनाने जा रहे हैं, वहाँ तो चुप है ना, बड़ा खेल तो यहाँ। देखिए, एक ये चिट्ठी की याद दिला दी, मेरे को याद था। अब जैसे 5 की कमेटी के लिए सरकार ने एक अनुमोदन किया, सरकार 5 से बात कर रही है पीछे से, यानी कि पर्दे के पीछे, लेकिन दोनों पक्षों में एमएसपी कानून एक के पीछे 5 से बात कर रही है। लेकिन बात तो सरकार किसानों को मना तो चिट्ठी के माध्यम से रही है। आपको एक बात बताऊंगा, अगर चिट्ठी से मनाती तो 40 में भी चिट्ठी भेज देते। बीच में ये बात उठाते थे संयुक्त किसान मोर्चा के, जब भी हमारी बातचीत होती है उसको ओपन कीजिए, पारदर्शी कीजिए, तो पारदर्शिता कहाँ चली गई। ये पारदर्शिता तो चाहते, देखिए दोनों तरफ से एक ड्रामा किया जा रहा है किसानों को एडजस्ट करने के। सरकार कहती है आप उठाइए, आपकी जिम्मेवारी उठाओ, आपकी सरदर्दी है, हमारी नहीं है। तो इसका वो उठाने के बॉर्डर खाली हो जाएंगे, उसका नतीजा कौन भुगतेगा? नतीजा किसान भुगतेगा, आम आंदोलनकारी किसान भुगतेगा। जो जिन्होंने किसानों के लिए जो हमारी मांगे थी उनको मनवाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जो मुकदमे लगे, वो भुगतेंगे। बिल्कुल, इसको हम जारी रखना चाहते हैं। यही है कि देश का किसान जागे, आंदोलन से जुड़ा रहे, अपनी मजबूती के साथ उठकर आंदोलन को संभालने की कोशिश करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। जिसने 1-1.5 साल तक अपने घर से दूध, लस्सी, आटा भेजने का काम किया, आज उन लोगों को आंदोलन के अंदर डटने की जरूरत है। जो नेताओं के द्वारा चिट्ठियों के माध्यम से खेल खेला जा रहा है,
जो चर्चा होनी थी वो सामने होनी थी। जब 5 आदमी नियुक्त कर दिए, उनको बुला कर बात क्यों नहीं करते? टीवी पे रहते हैं हर टाइम। नहीं, उन 5 आदमी को क्या ड्रामा किया जा रहा है? चिट्ठी दी जाती है, चिट्ठी आनी थी, ये 5 आदमी नियुक्त क्यों किए गए? उसका जवाब दे पहले इसके में। बड़ा सवाल उठाया इन्होंने कि जो पारदर्शिता का सवाल उठते थे, आज पारदर्शिता पे वही कहीं ना कहीं रुकावट बने हुए हैं। हाँ जी, आपने बहुत 3 गंभीर चीज़ें उठाई हैं कि अभी चुनाव से पहले मैनेज किया जा रहा है आंदोलन को। जिसने फरवरी 2016 में जूते खा लिए हो, जो जाट महासभा में अमरिंदर सिंह आज भी पदाधिकारी बने बैठे हो, जो बिचौलिया जब भी ये युद्धवीर सहरावत थे, तो क्या हरियाणा के लगता है किसान आज समझ पा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, क्या लगता है आपको समझ मैं पा रहे हैं? आपको थोड़ा और बता देता हूँ इस चीज को कि हरियाणा और पंजाब में एमएसपी है। नहीं, बाकी के 27 किसान समझ पा रहे हैं? बाकी के 27 राज्य वो बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का 15-15 एकड़ का जमींदार हमारे यहाँ धान लगाने और सफाई सफाई के काम करने ये राष्ट्रीय मुद्दा है। मैं जो चीज जानना चाह रहा हूँ, क्या हरियाणा का किसान, आप आंदोलन में बैठे हो, तीनों चीज जो बताई है आपने मजबूरी, वो कि कमेटी को क्यों रखा गया, क्या वो समझ पा रहा है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। यह है दिल की दुख की बात, जिसके लिए बैठना पड़ गया। क्योंकि उन लोगों के ऊपर यूनियनों का इतना प्रचार कर दिया कि सब यूनियनों के आदमी बन गए। किसी भी एक आदमी ने ये नहीं करा कि भाई मुद्दों को नहीं छेड़ा। मुद्दे तो 1.5 का मुद्दे की लड़ाई थी। अगर हम चाहते तो आंदोलन जो ये कृषि कानून थे, इनमें ठोक पीट कर कुछ ना कुछ फायदे की चीज किसान के लिए निकाल लेते। तो जो भाई ने समझ पा रहे हैं उसको सरल भाषा में कैसे समझाओगे आप? उसको कैसे समझाएंगे कि ये आप देखो जी, लड़ाई ना हो कि सिर्फ मुद्दे की लड़ाई है, मुद्दे के लिए लोगों को क्या है, इतने आंदोलन से धोखा खा लिया हरियाणा ने कि उनकी तासीर बन गई है। धोखा खाएंगे फिर उठेंगे, फिर इन नेताओं के पीछे भागेंगे, फिर शहादत देंगे, जेली लेकर गंडासी लेकर नेताओं के पीछे भाग जाएंगे। वो धोखेबाज था, वो था। आज जो कोई ने समझ आ रहा है उन्हें वे गद्दार बताएंगे। उनके पीछे उनके तलवारों पे जो नेता एसकेएम से बाहर निकाले, जो मुद्दे की और रखी बात कर रहे थे, उनकी पीठ पे देखोगे तो तलवारों के घाव के निशान है उनकी पे। बार बार निष्कासन करके उन्हें गद्दार बताया गया। कुछ नेता ऐसे जो कहते हैं एसकेएम का नाम मत मिट देने, बैनर मुझे देना। मैं तो किसकी बात कर रहे थे? मैं तो योगेंद्र यादव की बात कर रहा हूँ, ताकि उनकी स्वराज इंडिया पार्टी वो चलती रहे। इसका नाम बुना करके वो आगे 1-2 इलेक्शन और लड़ ले, इतने में जीवन का काल उनका पूरा हो जाएगा। पंचायतियों के दे नहीं रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो चिट्ठी वाला मामला शुरू हुआ, तो ये अखबार में चिट्ठी को नहीं छपवा देते, सब पढ़ लेंगे। उस चिट्ठी में है क्या भाई? 5 आज चिट्ठी में एमएसपी कानून का कहीं जिक्र नहीं, मैं आपको बता दूं, चिट्ठी आ चुकी है। तो यही तो है कि उस चिट्ठी को एक बार अखबार में लिखवा से। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह दे कि भाई कमेटी में मामला है, कानून की कोई रोड़ा नहीं है। और जो बीच में गैप करा जा रहा है, दुख इसलिए होता है कि जिसे हम प्रधान बनाते हैं, चौधरी समझते हैं, वो चौधरी नाश करके जाता है। आंदोलन को खतरा सामने वाले से नहीं, नेतृत्व से ज्यादातर आंदोलनों को खतरा हुआ है। देखिए, 2 धारी तलवार हो गई है। तलवार जो हमने अपने किसान नेताओं को तलवार दी है, 2 धारी तलवार हो गई है। आगे लेकर लागू चाहे ना लागू, अपने जरूर काट रहे हैं। देखिए, एक मिनट जी, बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज आपके आह्वान पे खापों की मीटिंग हुई, तो खापों को आपको क्या संदेश है, टोल समितियों को जो बार बार आपके मुद्दे पे खड़े हो रहे हैं? पहले बात तो खाप प्रधानों को तहे दिल से धन्यवाद। जी, ये धन्यवाद प्रकट किया है इन्होंने, जिन्होंने आज एक आवाज़ पे यहाँ टिकरी बॉर्डर पे एक संदेश दिया है कि पहले मुकदमे फारिग हो के वो फैसला लागू हो जाए और एमएसपी कानून सीधा पहले मुद्दे पे आए, तभी एसकेएम को यहाँ से अगला फैसला ले। और हम तो कहते हैं कि जब तक किस एमएसपी कानून ना बने, इतने खाप प्रधानों से भी निवेदन है कि ये मुकदमे तो 2 दिन आगे पीछे वापस हो जाएंगे, मुद्दे को ध्यान, लेकिन एमएसपी कानून एक मेन मुद्दा है, उसके बगैर उसका समाधान नहीं है किसान का। इसलिए कभी भी कॉल आ सकती है, दोबारा दिल्ली चलो। जी, हाँ जी, दोबारा कॉल आ सकती है, दिल्ली चलो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज आमरण अनशन पे कौन है, कर्मी अनशन पे कौन कौन साथी है आप में से? आमरण अनशन पे हमारे प्रदीप धनखड़ जी हैं, और कर्मी अनशन पे मैं जगबीर गसोला, ये बदलते रहेंगे, संदीप शास्त्री जी, और जी बदलते रहेंगे, प्रतिदिन अलग अलग करेंगे हमारे साथी। तो पीछे जो दर्शक देख रहे हैं, गाँव में आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए तो यही संदेश है, ये जो आंदोलन और जो भूख हड़ताल अनशन की जा रही है, ये देश के किसानों को एमएसपी दिलवाने के लिए की जा रही है, न कि एमएसपी के मुद्दे को भुलवाने के लिए, ताकि किसान नेता भी जागें कि आपके खिलाफ
आपके आंदोलन के बीच में जो आंदोलनकारी किसान हैं वो इसलिए आ गए कि भाई आप एमएसपी को मत भूलिए। आपका व्यक्तिगत तो कोई इतनी नहीं कोई हमारा निजी, सुनिए एक और बड़ी बात है इसके अंदर, जहां सरकार भी एमएसपी के मुद्दे से किनारा कर रही है और किसान नेता भी किनारा करके एक बात के ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ मुकदमे और मुआवजे। चिट्ठी के अंदर मुकदमा और मुआवजा का नाम आता है, एमएसपी का नाम क्यों नहीं दिया जाता? मांग को छोड़ करके क्यों चल रहे लिए थे मुकदमे, ये भूल जाते हैं लोग। यही तो बड़ी बात है, हम घर से मुकदमे लेकर नहीं चले, जब आंदोलन के अंदर हम शामिल होते हैं उसी के अंदर हमारे के ऊपर मुकदमे भी लगे, हमारी शहादतें भी गई, मुआवजा भी तो आंदोलन के अंदर मांग के लिए किया जा रहा है, उसी के मुकदमे जब 3 कृषि कानून वापिस हो गए, एमएसपी की मांग हमारी पूरी होगी तभी तो माना जाएगा। हम घर से मुकदमे लेकर नहीं चले, जो मुकदमों की मांग है वो तो थर्ड फ्रंट पे होनी थी। तो आप हरियाणा में एक बड़ा प्रोग्राम लेने की तैयारी में लग रहे हैं जी, उसके लिए पीछे जो सुन रहे हैं किसान, उनके लिए आह्वान है कि क्या तैयारी करके रखें वो? यही तैयारी है, जैसे आज तो शाम से निकले हैं, धीरे धीरे पंजाब से भी कुछ जत्थेबंदियां और आ रही हैं, पंजाब और ज्यादा सक्रिय होगा, क्योंकि एमएसपी के लिए इन्होंने जो 1 साल के आंदोलन के अंदर किसानों के अंदर एक मैसेज ही नहीं जाने दिया, और जिसने मैसेज पहुंचाने की कोशिश की उसकी गर्दन कत्ल कर दी इन्होंने। किस तैयारी में रखें किसान? जो इस तैयारी पर है कि भाई कौन से गियर में रखें, कैसे तैयारी रखें? ट्रैक्टर को तो अपने स्पीड फुल रखे, तेल की टंकियां फुल होनी चाहिए। ये ट्विटर और फेसबुक पे अपना अंगूठा भी स्पीड में रखे, लाइटिंग, क्योंकि ताकि आपका मैसेज भी उस आईटी सेलों से आगे निकले, उन पॉलिटिकल पार्टियों से आगे निकले। एक कुछ नेता आज बयान जारी कर रहे हैं कि इसको दूसरे माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि वो बैकफुट पे जो जानबूझ करके हो रहे हैं। सरकार का कौन सा दबाव है जो सरकार एमएसपी तो इनके मुख से निकलने नहीं दे रही पहले दिन से। आप चीजों को स्पष्ट देख रहे हैं, जो गांव में बैठा हुआ टोल पे उन्हीं देख पा रहा है जी। आपने देख लिया, आपके आह्वान पे वो खड़ा होने के लिए तैयार है जी। उनके लिए क्या मैसेज है? वो ट्रैक्टर तैयार किए बैठे हैं। बिल्कुल, देखो उन्होंने सबसे पहले तो एक चीज देनी चाहिए, जो हमारी 18 टोल कमेटियां, उन्होंने अपनी तरफ से मैसेज डाल देना चाहिए कि किसान एमएसपी के बगैर एक कदम पीछे नहीं हटेगा। मुकदमे तो उसके बाद की बात है, मुकदमे तो चिट्ठियां मुकदमों के लिए कर दी, यानी कि इस आंदोलन की असली मांग से हटा करके ध्यान को उसका क्या तोड़ करोगे? जो को पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे नहीं बैठे ना भाई, इस कैंप पर बात मत आने दो, मामला नहीं हो जाएगा। जो रात को तो ट्रोलियां लोड कराते हैं, दिन में जब आप सवाल उठते हैं उनको मैनेज करते हैं। देखिए, अंधभक्ति सबसे बड़ी चीज है, जो नेतृत्व जितना आगे बढ़ जाता है वो उतना ही ज्यादा सेटल होता है। सेटल होना ही किसान को धोखा देता है। राजनेताओं ने जितना किसानों को पीछे नहीं किया, जितना किसान नेताओं ने किसानों को नुकसान किया है सेटल होकर के, क्योंकि जो किसान के आज असली हालात के लिए अगर जिम्मेवार है तो वो देश के किसान नेता हैं आजादी के बाद, जिन्होंने सही दिल से लड़ाई नहीं लड़ी। अगर वो सच्चे दिल से लड़ाई लड़ते तो किसानों के 90% समाधान होता। आज किसान एमएसपी का मांग को जीत चुका है, लेकिन जो किसान नेता सेटल होकर के इस मांग को अधूरे में छोड़कर भागना चाहते हैं, वो सबसे बड़े देश के किसानों के गद्दार होंगे। ये एक साथ में मैसेज यहाँ डाल रहे हैं कि एमएसपी ना मिलने से या मुद्दा ना बढ़ने के प्राथमिक किसानों को क्या नुकसान होगा। तो ये हमने हट दिखा दी है, आपको लोकेशन भी बता दिया है, सेक्टर 9A का मोड। जो भी बुद्धिजीवी किसान यहाँ के डिबेट करना चाहें, अपना पक्ष रखना चाहें, उनका भी चैनल पे निमंत्रण रहेगा। और ये सीधा स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को जितना नुकसान राजनेताओं से नहीं, किसान नेताओं से रहा है, तो कोई मजबूरी नहीं आज आंदोलन के किसानों की। वो 2024 तक की तैयारी करके आया है। जैसे आज खापे निकल के आई, सिंगू बॉर्डर और सारे जो हमारे यहाँ जो तंबू लगा के बैठे, इनकी मीटिंगों से संदेश गया, तो पीछे वाला किसान भी तैयार रहे, चेहरे की बजाय मुद्दों को फॉलो करें। इसमें जो भी आपके कमेंट्स हैं वो पॉजिटिव डालें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बने रहिए, जुड़िए। जय किसान।